समय काफी बीत चुकी है, लेकिन परमेश्वर हम लोग के साथ के सही सलामत रही थे। बहुत बड़े लॉकडाउन की बीतला, लेकिन हमारे का थोड़ा थोड़ा हल्का थोड़ा जितने हमें याद है अस्पताल से हमने सब कोई स्वास्थ्य और निरोग ही परमेश्वर हमने के संभाल के रही थे और हमें का स्वस्थ जीवन दी है। इकने के परमेश्वर पिता के धन्यवाद होगा। चल हम परमेश्वर के वचन सुनने के पहले छोटा सा बात करेंगे। पवित्र पवित्र से नाम की हुआ हम फिर से धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन की ओर आते हैं प्रभु। हम तुझसे सामर्थ चाहते हैं, जैसे हम तेरा पवित्र वचन का वर्णन करते हैं हम सबों को आशीषित कर। आज तो थोड़े के पवित्र बाइबल से 10 आज्ञा के बारे में बताए चाहता हूँ। और आज हमारे के मसीह परिवार हमारे मसीह को बन जाएगा, काफी लंबा समय हमारे के दूर जाएगा, लेकिन तब हमारे 10 आज्ञा के मूल रहस्य के हमारे नहीं जानीला और 10 आज्ञा के बारे में हमारे के पता ही नहीं रहेला और इस तरह से हमारे के परिवार सही नहीं रहेला। लेकिन आज मैं तुम्हारे के सामने 10 आज्ञा के बारे में परमेश्वर के वचन के शेयर करे चाहूँगा। आज हमने देखा कि पवित्र बाइबल के जो लक्ष्य है ताकि हर कोई आनंद जीवन के भागी होगा। आज दुनिया में बहुत सारे वेद लिखे हैं, बहुत सारे का है धर्मशास्त्र है, लेकिन उम्र के अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन जीवन के बारे में कोई नहीं करेगा। सिर्फ धर्मशास्त्र जो हमें पवित्र शास्त्र कहेगा, परमेश्वर के वचन कहेगा, उसका लक्ष्य के सब आजीवन का पावा आनंद जीवन पावा। आज मैं जैसे बताई चाहता हूँ 10 आज्ञा है और हमारे के मसीह जीवन के लिए कहेगा ये बहुत ही मूल्यवान है। मैं कुछ एलेन जो है किताब से लिख हो सके मैं बताई चाहूँगा। 10 आज्ञा बताती है कि सारे भूमंडल व्यवस्था का नियम का पालन करती है। हमरे इतने पावा थी कि 10 आज्ञा कहा थे जे हमारे के सारे भूमंडल जे की व्यवस्था के नियम के पालन करेगा। हमें जो भी देखा थी, हमें आकाश के बारे में देखा, सूरज चांद चंद्रमा तारे गाना है, वो मंदिर परमेश्वर के कहे नियम के पालन कराता है। हमरे हवा के बारे में देखा, ये भी नियम के पालन कराते। पानी के बारे में देखा, वो भी क्या कराते, परमेश्वर के उस नियम के क्या कराते, पालन कराते। सब कोई व्यवस्था के ऊपर आधारित है। समुद्र के देखिएला किस तरह से पानी भाप बन के ऊपर उठेला, बादल बनेला और घिरेला। धूप की हमने देखा थी। हमरे के देश में तो करीबन 3-4 का है मौसम है, अलग अलग 3-3 महीना का क्या कर रहे भाग कर चल रहा है। लेकिन हमने इन्हें पढ़ा कि सारे भूमंडल व्यवस्था का नियम का ही पालन करती है। जब भी प्रकृति हमने देखा थी, सब कोई क्या कराती है, मतलब क्या कराता है, व्यवस्था के नियम के पालन कराता है। और आज भी हमें की मनुष्य जाति की व्यवस्था के नियम के हमें के पालन करे उचित है। लेकिन आज हमारे मन व्यवस्था के नियम के पालन नहीं करेला। कहा थे यानी नैतिक नियमों को उठा दिया जाए तो इसकी दशा का है उलट पलट हो जाएगा। जो भी नैतिक नियम अर्थात ये 10 आज्ञा की जो उठाए दे कहेला तो कहते कि सब कुछ उलट पुलट हुई कहते वो सही सलामत से नहीं चली कहेला। से लगी हमरे के मसीह जीवन के लगे कहेला नैतिक नियम जो है हमरे के लगे बहुत ही खास चीज कहे, बहुत ही विशेष चीज कहते। कहा थे जगह कि परमेश्वर जीने के लिए कहते 10 आज्ञा दिए है। कहे परमेश्वर जो है हमरे के जी के लगे ताकि हमारे मन आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे नियम के पालन कर और इस तरह से हमारे के आत्मिक जीवन में रही सुंदर और पवित्र रही कहला सिद्ध रही कहते। हमारे के परमेश्वर जी के लिए क्या कहे है नियम दी है कहला। परमेश्वर के नियम बताते हैं कि किस नियम को सबसे पहले पालन करना है। और हमरे के कहा थे कि पवित्र शास्त्र जो है हमरे के बताते कि कौन सा नियम हमरे के बताते कि देखिए हमरे के पहले क्या करे थे के पालन करे थे। तो आज हमरे के लिए ये धर्म शास्त्र बहुत ही खास के कहला हमरे के क्या करे थे
जिस तरह से हमरे के जीवन साथी होए ना, उसी तरह से कहला बाइबल की हमरे के जीवन साथी बनाए थे। मतलब जब भी हमरे फुर्सत मिले हमरे के इकर साथ हमरे का होते संबंध में थे, हमरे के इकर साथ का होते हैं सब समय हमरे के इकर साथ में हमरे के मिले जुले के कह। हां, जब हमरे मन परमेश्वर के वचन के साथ हमरे आए ओकर मतलब यीशु मसीह के साथ हमरे आए से लगे परमेश्वर के व्यवस्था हमरे के लगे बहुत विशेष की कहे। कहा थे 10 आज्ञा में से 2 आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा 10 आज्ञा में से कहना 2 आज्ञा कहला हमरे के लगे कहला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जे कि दूसरे धर्म में हमरे नहीं पावेला। मैं गीता भी पढ़ लो, कुरान भी पढ़ लो, रामायण भी, लेकिन उस तरह के नहीं बताया जिस तरह से हमरे के बाइबल बताएला। बाइबल साफ बताएला, क्लियर बताएला और बाइबल से हमरे संतुष्ट हो जाएगा। हां, कहा लेकिन इका में का है जीवन है। हां, इका में का है जीवन है। कहा थी जगह चौथी आज्ञा जो कहा थे साबत संबंधी है कहना। चौथी आज्ञा जो है कहला उस साबत के बारे जाहिर करा थे। हां, हमरे जे पावेला चौथा आज्ञा जे कि 10 आज्ञा में से चौथा आज्ञा कहला उस साबत के बारे में का करा थे हमरे के विस्तार से का करेला बताएला। हां, और कहा थे कि पांचवी जो परिवार संबंधी है कहला, पांचवी आज्ञा जो है कहला वो परिवार के साथ वो का है वो उसका साथ का एक रिश्ता है कहला। आई पांचवी आज्ञा के परमेश्वर दी है ताकि माता पिता और छुआ एक दूसरे के साथ उम्र का रहे, एक अच्छा रिश्ता रहे। हाँ, एक अच्छा संबंध रहे। हाँ, सेना कहा थी जगन परमेश्वर जो है चौथी आज्ञा जो साबत संबंधी है कहला और पांचवी कहा थे जो परिवार संबंधी। ये 2 आज्ञा कहला 10 आज्ञाओं का आधार है। ये 2 आज्ञा कहला पूरे 10 आज्ञा का कहे कि एक आधार ही कहला। हाँ, आओ आगे बताते कि ये 2 आज्ञा कहला विगत 2 बड़ी घटनाओं को भी दिखाती है कहला। और ये आज्ञा जो है 2 बड़ा घटना के भी दिखाती है से लगे ये जगह 10 आज्ञा के काफी बोल रहे खास रूप से इस जगह चौथी और पांचवी आज्ञा के तो 10 आज्ञा के भीतर में एक आधार का माना जाए कहना। सृष्टि हमरे ठीक देखिए ना 2 आज्ञा में से कहा थी जगह क्या बताते सृष्टि के बारे बताते। चौथी आज्ञा भी सृष्टि के बारे का कहा थे जाहिर कराते। और हमरे सृष्टि के बाद हमरे का देखिए ना कि परमेश्वर 2 चीज के सृष्टि के बाद देवेला साबत के घर परिवार अर्थात विवाह के मनुष्य के लगे क्या है दी है कहते। अब इस तरह से हमने पढ़ा थे कि सृष्टि और विवाह संस्कार जो आदम के बारे में परिवार की स्थापना को दिखलाती है। अब ये चीज हमने क्या देखा थे कि विवाह जो है परिवार के स्थापना की कहे विवाह के स्थापना की कहे देखा है। इस तरह से परमेश्वर जो है आदम और हवा के आदम के बगीचा में क्या करलक विवाह करलक और पवित्र बंधन के उम्र के बंधलक और इस तरह से हमने पावेला उम्र के फूला फाला के क्या करलक आशीर्वाद दिलक। और कहा थे ये 2 आज्ञाओं का सारी आज्ञाएं इसी में टिकी हुई है। और जितना भी आज्ञाएं हैं कहा थे ये 2 आज्ञा में कहा थे क्या है ये टिका है कहला। प्रथम 4 आज्ञाओं कहा थे ईश्वर को कहला जे कि सृष्टिकर्ता के रूप में दिखलाया गया। हमरे इठे का देखा थे प्रथम 4 आज्ञा 1 से लेकर के 4 आज्ञा तक 1 से लेकर 4 तक ये जगह हमरे देखा थी 2 से है पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा है वो 8 में मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखिए ना 1 आज्ञा से लेकर 4 आज्ञा तक हमरे का देखा थे ये का देखा थी जगह कहेला प्रथम 4 आज्ञाओं में से कहला जो कि ईश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में दिखलाया गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में कि हमरे के परमेश्वर से है क्या है कि एक सृष्टिकर्ता है कि एक बचाने हारा है कि हमरे के पालन हारा है कि हमरे के तारण हारा है कि हमरे के उद्धार करता है कि वो चीज के दिखलिया करा देगी।
हाँ, और आगे कहा थे कि आखिरी 6 आज्ञाएं है ना, हम मनुष्यों के लिए अच्छा संबंध रखने का नियम है। कहा थे हमने इतनी का देखा थी 1 से लेकर 6 परमेश्वर के साथ, और 6 से लेकर के 10 तक जो है 1 से लेकर 10 तक, एक 10 आज्ञा लेके हमने कही था, लेकिन 1 से लेकर के परमेश्वर के दिखाया ना, और 6 से लेकर के 10 तक मनुष्यों के साथ एक रिश्ता को देखा है। मनुष्यों के साथ एक आगे देखा है, एक संबंध को देखा है। आगे कहा थे प्रथम चार आज्ञाओं में ईश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रथम 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक हमने क्या देखा थे कि ऊपर से प्रेम करेंगे और उनका हुकुम के क्या करेंगे, पालन करेंगे। जे कि हमने 1 से लेकर 4 तक जे परमेश्वर ने चाहते से चीज के आज हमने नहीं करा, हमने नहीं करा थी से, लेकिन हमने किसी कहला प्रथम 4 आज्ञाओं में कहला ईश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसका से प्रेम करे है और उसका हुकुम के क्या करे है, पालन करे है। तो आज हमरे के जीवन के लगे कहना 1 से लेकर के हमरे के परमेश्वर और मनुष्य के बीच के एक रिश्ता के देखा है। हुकुम का हमने पालन करा थी नहीं, उकर आज्ञा का हमने माना थी नहीं माना थी, उकर से हमने प्रेम करा थी नहीं करा थी, वो चीज के क्या करेला दिखाएला ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध के 1 से लेकर 4 तक के है। आगे कहला 6 आज्ञा कहला हमें परिश्रम से प्रेम और आदर करने को दिखलाती है कहला, लेकिन 6 से लेकर 10 तक ये 6 आज्ञाएं जो है कहा थे, ये 6 जो है जे कि मनुष्य के साथ हमरे के का अपन पड़ोसी के साथ हमरे किस तरह से अपन रिश्ता करे की, अपन पड़ोसी के साथ हमरे कैसा संबंध है, उस रिश्ता के का कही रे देखता है। आज हमरे मन अपन पड़ोसी के प्रेम नहीं करी। बहुत परिवार ऐसे है जैसे टाउन में उनका बगल वाला के घर से भी उनके बातचीत नहीं रहे, लेकिन आज हमरे मन एक मसीही की एक मसीह होने के नाते हमरे के क्या करे है 10 से के जो नियम है से के हमरे के मतलब पीछा करे के, 1 से लेकर के हमरे के परमेश्वर के साथ अपने के रिश्ता को बनाए रखे थे, और 6 से लेकर 10 तक हमरे के मनुष्य के साथ हमरे क्या करे थे एक भालोबासा मनुष्य के साथ हमरे के रखे थे, अपन पड़ोसी के साथ कहना उनका साथ हमरे क्या करे थे अपने के पड़ोसी के प्रेम करे थे, आदर करे थे कहना। बहुत बार हमरे अपन पड़ोसी के आदर सम्मान नहीं करेला, और सब समय अपन पड़ोसी के साथ हमने झगड़ा करेला, हमरे अपने के पड़ोसी के साथ हमरे के मन मुटा रहेला, लेकिन उस तरह के हमरे के नहीं। बाइबल हमरे के सिखाते अपने के पड़ोसी के हमरे के प्रेम करे थे, अपने के पड़ोसी के क्या करे थे प्रेम करे थे। तो कहेला 10 आज्ञा के कहेला एक ये 10 आज्ञा से है कहला हमरे के जीवन के लगे कहला एक आईना जैसे है कहला, काहे के एक दर्पण जैसे है, जे कि ये 10 आज्ञा हमरे के गुनाह के भी दिखाएला, हमरे किस तरह से जीवन यापन कराते ओके भी हमरे की क्या कराते दिखाते। बिना 10 आज्ञा के बिना हमरे मन अपने के गलती के हमरे महसूस नहीं कर सकता। ये हमरे के लगे एक आईना है के जे कि हमरे के धूल की दिखा करेला दिखाएला। तो इस तरह से हमरे की भावीला ये प्रथम चार आज्ञा ईश्वर के साथ प्रेम करे है, और दूसरा आज्ञा जो है अपने के पड़ोसी के साथ हमरे के प्रेम करे है। ये 2 आज्ञा है पूरा बाइबल के आधार है, पूरे बाइबल के कहे के आधार है 2 आज्ञा है, जे कि हमरे के एक मसीह जीवन के लगे कहला बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष है कहला, जे कि हमरे के क्या करे है पालन करे है। एखन हमरे देखा पहली आज्ञा क्या कहा थे, पहली आज्ञा क्या कहा थे तू मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना। पहला आज्ञा में हमरे क्या देखा थे मौके छोड़ के कितना तोरे मत ईश्वर करके ना मानबा के कहा थे। तो इस जगह पहले आज्ञा में परमेश्वर से है हमरे क्या कहा थे कि पहले आज्ञा में परमेश्वर की उपासना करने की मांग करती है कहला। पहली आज्ञा में है परमेश्वर जो है क्या कराते
अपने के उपासना करे के लेकिन हमरे के का करते जाहिर करते से लेकिन उनके छोड़ के और कोनो दूसरा ईश्वर के हमरे के सेवा नहीं करे के। हां बाइबल हमरे के साफ साफ बताएला कहा लेकिन वो हमरे के सृष्टि करता है। उत्पत्ति किताब 2 के 7 में हमरे पाविला परमेश्वर मिट्टी हां के का करलक मिट्टी से एक मूरत जैसे बनालक और उकर में जीवन का श्वास फेंक देलक। जब परमेश्वर वो हवा के हटा देवेला तो मनुष्य का हो जाएगा मर जाएगा। हां और वही चीज के आत्मा कहला जब मनुष्य मरे के बाद में और उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हां तो हमरे इथे का दिखाते कि परमेश्वर की उपासना के मांग करते जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। परमेश्वर एक बार मनुष्य की सृष्टि करना और दूसरी बार वो का कहे अपन रक्त से मौके भी तोहरे के भी पूरा जगत में मनाओ के का कहे अपने के खोर से हमरे के की से लेकिन पवित्र बाइबल कहे जब परमेश्वर हमरे के अपने के रक्त से कीन है और एक बार हमरे के का करा पहली बार तो हमरे के सृष्टि करला दूसरी बार हमरे के कीन है से लेकिन हमरे के पवित्र बाइबल जो है पहला आज्ञा जो है हमरे के कहा थे ऊपरे ही उपासना करे है से लेकिन का लिखला कहला तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर के नाम मानना है। हां से लेकिन ईश्वर के छोड़ के हमरे के दूसरा ईश्वर की सेवा नहीं करे। हां दूसरा आज्ञा में हमरे के क्या कहा थी जगह कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हमरे के क्या कहा थे अपने लेकिन कहा थे कोई भी किसी के मूर्ति खोद के हमरे के नहीं बनाए थे। हां हमरे की मूर्ति खोद के नहीं बनाए थे। दूसरी आज्ञा में हमरे कहा थे दूसरे देवता की उपासना नहीं करना है। हां किसी भी प्रकार के कहला का लेकिन वो हमरे के सृष्टि करता है के और हमरे के पालन हारे के तारण हारे के वो परमेश्वर ही के जे की पुत्र के रूप में इस जगत में आए रहे एक मनुष्य रूप लेकर मतलब जन्म ले रहा लेकिन वो मनुष्य के विचारधारा से वो जन्म नहीं ले रहा लेकिन वो पवित्र आत्मा से गर्भ हुई करके वो का अलग इस दुनिया में आए रहना। और हमरे दिखिला किस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए के बिचवाई के काम करना और हमरे के लगे उद्धार के योजना के क्रूस में पूरा करना और से लेकिन वो कहा थे कि दूसरी आज्ञा में हमें के कोनो भी देवी देवता के उपासना नहीं करे चाहिए। कहा थे कि मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है ना किसी की प्रतिमा बनाना है ना किसी को दंडवत करना है। हमरे के कोनो भी चीज के प्रतिमा नहीं बनाए कोनो आकार नहीं बनाए थे ना हमरे के पेड़ की पूजा करे थे ना पत्थर की पूजा करे थे ना कोनो भी चीज के पूजा नहीं करे थे ना हमरे के दंडवत करे थे का लेकिन हमरे के परमेश्वर जीवित परमेश्वर इस संसार में जितना भी महापुरुष बन के जन्म होला सब कोई मैं मिट गया लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ऊपर कब्र खाली है। हां केकर कब्र खाली है सिर्फ यीशु मसीह की संसार और केकरो कब्र खाली ना के सब कुछ कोई ले प्यारे भाई और बहन हमरे वो ईश्वर की सेवा करेला जे कि जीवित है और स्वर्ग में है विराजमान है और 1844 ईस्वी में पवित्र स्थल से महापवित्र स्थल में प्रवेश किए और बिचवाई के काम करते अर्थात इस संसार के वो न्याय कराते और जब वो सिर मोहर के काम जब खत्म हो जाए कहला तो यीशु मसीह अपने दूतों के साथ इस जगत में कहला अपने के आदि मन के लेके कहला वो आवा प्यारे भाई बहन समय बहुत निकट है। समय बहुत निकट है तो हमरे के टीम पवित्र बाइबल कहला हमरे के कोनो ईश्वर के दंडवा नहीं करेंगे कोनो प्रकार के मूर्ति के हमरे के नहीं बनाए। तीसरी आज्ञा हमें परमेश्वर के नाम व्यर्थ नहीं लेना। हां हमने देखिए ना बहुत कोई आदमी कीर्तन करेला जब बेंगोली मन के बीच में होएला तो 3 दिन के मन के कीर्तन रहेला तो मन 3 दिन लगातार होरे कृष्ण हरे राम के ना लेकिन हमरे के परमेश्वर ऐसे परमेश्वर के उकर नाम हमरे के बार-बार हमरे के नहीं लेवे थे। हां
हमने ऐसे परमेश्वर के सेवा करेला वो महान है, सब ज्ञान है, सब जगह उपस्थित है। एक तोरे मन जहां भी जाबा, जहां भी पुकारबा, हां जहां भी तोरे मन के बुलाबा उहे दिन तोरे के साथ हां हमरे ऐसे परमेश्वर के सेवा करेला। चौथी आज्ञा कहला कब उसकी उपासना करना चाहिए उसको बताती। चौथी आज्ञा हमरे के कब क्या करे के ऊपर उपासना करे के हां सुबह कि शाम, पहला दिन में कि सातवां दिन में, हां कि छठा दिन में, हां कि दूसरा दिन में कि तीसरा दिन में, ओके क्या करे लोग वो बताते कब हमरे के ईश्वर के सेवा कब ऊपर उपासना करे के कहना वो चीज के बताते। हमरे के सातवां दिन में ईश्वर की उपासना करेंगे, कारण के सातवां दिन में ईश्वर की उपासना करेंगे, कारण के परमेश्वर अपने के सृष्टि के काम से सातवां दिन वो क्या करेला विश्राम करलक, आशीष देलक और पवित्र ठहरालक। अपने के काम से वो क्या करलक, सृष्टि के काम से वो क्या करलक विश्राम करलक। परमेश्वर नहीं थकेला, लेकिन आज हमरे के आवश्यकता रहला आपसे, लेकिन परमेश्वर जो है हमरे के लेकिन क्या कहे है विश्राम दिन दी है और हमरे के सातवां दिन ईश्वर के क्या करे है उपासना करे है। पांचवा दिन पांचवा दिन कहा थे कि पांचवी आज्ञा के कहा थे जगह माता पिता और बाल बच्चों का बीच का संबंध को दिखलाती है कहा। तो इस जगह हमरे क्या देखा थे पांचवी आज्ञा जो है हमरे के लगे माता पिता और छह पिता के बीच के संबंध को दिखाएगा और परिवार के एकता के दिखाएगा कहला और परिवार के कैसे चलाए लगे कहा थे उसका ज्ञान देने के कहा थे का पांचवी आज्ञा। एक बेंगोली आदमी एक के परिवार में अलग हमरे के एडवेंटिस्ट परिवार में तो कहते तुम्हारे मैं कौन क्लास से पढ़ेगी तो कहना ए मत था कौन क्लास से पढ़े लगा थोड़ी का नंबर था वो याद करना। तो बाप हम नहीं जानेला कि अपन बेटी हर कौन क्लास में पढ़ेगा कितना क्लास में पढ़े उकर मतलब ऐसे मतलब महसूस हुआ थे कि वो परिवार में माय बाप और छुआ के बीच में कोनो संबंध नहीं काहे हमरे के परिवार में ऐसा है। यदि आज हमरे के छुआ और बाप माय के बीच में जो रिश्ता नहीं है तो हमरे के परिवार जो है टूटा नहीं, अंधार में है, इंजोत में ना और परिवार धीरे धीरे कैसे कहा हुई। पांचवी आज्ञा कह हमरे के लिए ऐसे परमेश्वर हमरे के लिए आज्ञा के नीति दी है से लेकिन हमरे के पांचवी आज्ञा जो है बहुत जरूरत है कहना से लेकिन कहा थे माता पिता और बाल बच्चों के बीच का संबंध को दिखाती है और परिवार के एकता को दिखाना कहना मेल मिलाप को दिखाना कहना परिवार किस तरह से चला सकते दिखाएगा और उनका ज्ञान और उनका बुद्धि और समाज देने से लेकिन पांचवी आज्ञा जो है हमरे के परिवार के लिए कहना बहुत ही खास है। छठवा आज्ञा छठवा आज्ञा में क्या कहा थे तो खून ना करना कहा बहुत बड़का बात लिखी है काहे करना खून ना करना कैसे लेकिन आज हमरे मन कितना खून करेगा बहुत हमरे खून करेगा लेकिन खूनी मन भी कहला परमेश्वर के राय तुम्हारी नहीं हो पाए। तो छठवीं आज्ञा में कहला यह आज्ञा जीवन के रक्षा करने का हुक्म देता है। ये आज्ञा से है हमरे के जीवन के रक्षा करने के लगे आज्ञा दे कैसे हमरे खूनी करा हमरे ड्रग्स लेवाते हमरे बहुत से ऐसा है नशा चीज जेके लेवाते और हमरे मन अपने के क्या करती हत्या कराती यदि उस तरह के जीवन हमरे व्यतीत कराते तो कहना हमरे नाश हो जाते से लेकिन छठी आज्ञा हमरे के क्या कहा थे कि हमरे के क्या कहा थे तो खून न करना कहा थे। ये आज्ञा जो है हमरे के जीवन के रक्षा रखवाली करे के लगे हुक्म देवा थे ताकि हमरे अपन जीवन के कहला अच्छी तरह से प्रभु में क्या रखा या कहा थे यदि या ना हो तो जीवन कहना जोखिम भरा रहेगा। यदि आज हमरे के लगे छठी आज्ञा नहीं रहेगा तो हमरे के जीवन जो है सब समय जोखिम पूर्ण व्यतीत कहना जब कभी भी हमरे मन नाश हुई जाती कहना से लेकिन परमेश्वर हमरे के छठी आज्ञा दी है। आगे कहा थे
हाँ, पाप ने जगत में मृत्यु लाई और हमें इठन का देखिला पाप जो है इस संसार में का लल्लक मृत्यु के लल्लक और इस तरह से आज हमरे का देखिला कि आदमी मन किस तरह से खून करता है। हाँ, डायरेक्ट आदमी के मारे कितना खून ना लगे, लेकिन हमने बहुत से नशा चीज खाती और अपने के शरीर की मतलब क्या कराती नाश कराती, वो भी एक खून के बराबर है। एलेन जी की किताब में कहेला वो भी खाई नहीं खाई भी काहे के एक खूनी के जैसे पाप है कि कहेला और उस तरह के पाप करे वाला मन परमेश्वर के राय से वंचित हो गए से लेकिन हमरे मन कभी उस तरह के खूनी काम व हत्या काम हमरे के नहीं करे से लेकिन छठी आज्ञा जो है हमरे के जीवन के बचाए के लेकिन क्या करते हुकुम देखा हुकुम दिवाते सातवीं आज्ञा कहना सातवीं आज्ञा कहते यह सिखलाती है कि बेविचार से दूर रहे। हमरे के क्या कहते सातवीं आज्ञा हमरे के बेविचार से क्या कहते दूर रहे कहते। कितना सुंदर आज हमरे मन बेविचार जीवन व्यतीत करेगा। जब हमरे के विश्वास में भी हमरे के विश्वास में भी क्या है कमी है वो भी विचार है। आज कुछ दिन में इका में विश्वास करना रहा और कुछ दिन के बाद में अब दूसरा चीज पे विश्वास कराता हूँ। इस तरह के विश्वास भी कहेला बेविचारी के बिना शादीशुदा के हमने रहिला वो भी बेविचारी के यदि हमरे के पत्नी रहते हमरे और एक पत्नी रख ले वो भी बेविचारी के। बहुत से महिला मन के पति रहे ओकर बाद और एक पति लेवे वो भी बेविचारी के। यदि हमरे मन अच्छा पवित्र सोच विचार से हमने कोई भी इंसान कोई भी महिला के यदि नहीं दिखिला और बुरे नजर से दिखिला वो भी कहेंगे बेविचार के। से लेकिन परमेश्वर जनत रहा कि इस्राएल की कलीसिया में कहेला इस्राएल एक बहुत बड़ा झुंड रहा और उनके के बीच में भ्रष्टाचार हमेशा के जरा रहा और से लेकिन परमेश्वर आदि वो सर्व ज्ञानी है कि पहले वो मन के लगे परमेश्वर के वचन की व्यवस्था करना ताकि वो मन सातवीं आज्ञा के पालन कर पाए और बेविचार से बच के रह पाए। आज हमने देखिला पूरा संसार बेविचार से मतवाला हो जाए लेकिन आज हमरे के बचे हमरे के परमेश्वर के वचन बचे। यदि आज हमरे मन परमेश्वर के वचन के ध्यान करेला पढ़िला ये मनन करेला यही हमरे का करे उस भ्रष्टाचार से हमरे को दूर रखी। पहले पवित्र बाइबल जो है हमरे के लगी ताकि है सातवां आज्ञा दी है। कहा थी जगह सातवां आज्ञा जो है हमरे के बेविचार के पाप से हमरे के क्या करे दूर रखी कहना से लेकिन आज हमरे के मसीह परिवार में 10 आज्ञा के कंठस्थ करेगी और 10 आज्ञा हमरे के क्या बताएला से कि हमरे के हार के जैसे माना के जैसे कहना हमरे के दिमाग में घुस रखे ताकि हमरे पर हर परीक्षा में हमरे बचाल जा। आगे 8वीं आज्ञा का कहा 8वीं आज्ञा में हमने क्या पढ़ा थी कि कहा थी जगह कि तो चोरी ना करना छोटा सा सेंटेंस लिखा है तो चोरी ना करना तो हमरे ये जगह देखा थी कि चोरी ना करना आज हमरे मन एक मसीह जीवन व्यतीत करे के कारण भी हमरे क्या करेला चोरी करेला। लेकिन कभी हमरे पेड़ काटी चल जाएला कभी हमरे कोनो चीज के चोराई ले चल जाएला कभी बिना एको काहे कोनो सामान को उठाई ले जाएला। लेकिन परमेश्वर जो है हमरे के चोरी वाला शब्द के कहा थे लेकिन हमरे की इस जगह खास रूप से क्या चीज की बताते कह रहा चोरी करना एक साधारण सा लगता है चोरी करे आदमी के लगे एकदम कॉमन हो जाए एकदम साधारण हो जाए। और जब कभी भी आदमी लोग चोरी करे क्या पैसा चोरी करेला क्या सामान चोरी करेला क्या दूसरा चीज चोरी करेला साधारण आदमी के जीवन के लेकिन है लेकिन तब परमेश्वर हमने क्या कहला कहते तो एक खूनी अपराध के समान है चोरी करे कह एक खूनी अपराध के समान है क्या एक हत्यारा के जैसे उनके जुड़ी दौड़ जाए से लेकिन हमरे के कभी भी चोरी हमरे के नहीं करे चाहिए। आगे कहा थे अतः मनुष्य को 10 आज्ञा पर ध्यान करना चाहिए कहना। तो हमरे देखिला कि पवित्र बाइबल में हमरे के क्या कहे है जब परमेश्वर के भाग है
उके तोहरे का करबा वापस करबा। जैसे हमारे मना की किताब में हमारे पावेला 3 के 6-7 में हमें पावेला कि जेवन परमेश्वर का भाग के नहीं देवाता है उमन चोरी कराता है कहला, उमन लूटा है नहीं कहला। तो आई हमरे मन जाति परमेश्वर के भाग के विधि नहीं लौटाती तो कहला हमारे मन का कराती, चोरी कराती। और पवित्र बाइबल हमरे के ये भी सिखाते ना चोर, ना डाकू, ना मूर्ति पूजा कहला, ना लोभी, ना प्रियंकर कहला परमेश्वर के राइट के वारिस होगा है। तो हमरे के दर्शन के बताते कि चोरी करे वाला भी परमेश्वर के राइट के वारिस नहीं होगा। तो जब हमरे मन परमेश्वर का भाग के लौटेला तो परमेश्वर का भाग जे पानेला से के हमरे के विश्वास के साथ हमरे क्या कहे लौटाए थे। हां का लेकिन वो हमरे परमेश्वर के लगे देवाते, परमेश्वर के काम के लिए देवाते। और जब हमरे मन परमेश्वर के दसवां के जब वापस कराते तो हमें मन सुसमाचार में हिस्सा लेवाते, अर्थात परमेश्वर के काम में हमरे क्या कराते हिस्सा लेवाते। तो जब हमारे मन परमेश्वर के काम में हिस्सा लेवाते, प्रचार काम में, सुसमाचार काम में हिस्सा लेवाते तो हमारे मन परमेश्वर के राइट के लगे हमरे कहवाते तैयार हुआ कहला से लगे हमरे के 8वीं आज्ञा के कहते हमरे के चोरी ना करना के कहला। और हमरे के का कहते आज हमरे मन परमेश्वर के भाग के ठीक ठीक नहीं लौटाते तो हमरे मन चोरी कराते। तो चोरी करे भी कहते अपराध ही कहला। से लेकिन हमरे के 8वीं आज्ञा हमरे के यही बताते कि हमरे के कभी चोरी नहीं करे के कहला। 9वीं आज्ञा हमरे के क्या बताते? 9वीं आज्ञा कहते तो किसी का विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हमरे आई बहुत बार ऐसे हो जाएगा कि हमरे मन का करेला जब हमरे पानी भरे मन जाएगा तो एक दूसरे के हमरे का करेला झूठी साक्षी देवेला, झूठा गवाह देवेला कि फलने मौके ऐसे कहा रहे कि नहीं कहिए फिर वो बात बना के कह देवेला। हां अब इस तरह से हमरे मन एक दूसरे के झूठा गवाह देवेला, लेकिन कभी भी हमरे के इस तरह के नहीं करे थे। हां इस तरह के हमरे के कभी नहीं करे के कहला। हमें याद दिलाती है कि दूसरों का अच्छा नाम को बदनाम नहीं करना है कहना। हमरे की याद दिलाएगा कि कभी भी अच्छा नाम के हमरे कभी बदनाम नहीं करे के कहना। यह सब प्रकार का झूठ बोलने और झूठी गवाही देने, चुगली करने और असंयमवादी होने को मना करती है कहला। आज हमरे के हर प्रकार का झूठ चीज से हमरे क्या करे थे दूर रहे थे। तो आज हमरे के 9वीं आज्ञा जी है कितना सुंदर हमरे के सलाह देवाते। जैसे हमरे 8वीं आज्ञा पे हमरे देखले कि चोरी ना करना के जब हमरे पास साबत ठीक से पालन नहीं कराते होले भी हमरे चोरी कराते, 10वां ठीक से नहीं दबाते होले भी हमरे क्या कराते चोरी कराते कहला। तो 9वीं आज्ञा हमरे क्या कहते कभी भी हमरे के झूठ चीज में जीवन यापन हमरे के नहीं करे के। मसीह जीवन एक पवित्र जीवन है, शुद्धिकरण जीवन है, हितपूर्ण जीवन है, संयम जीवन है, एक मसीह जीवन है, मसीह के स्वभाव के लेकर हमरे चलेगा से लेकिन हमरे के एक पवित्र जीवन यापन हमरे के करे लगी। आगे कहला और एक मैं आखिरी करा था 10वीं आज्ञा कहला। 10वीं आज्ञा कहला जितना भी आज्ञा है बिल्कुल भिन्न नहीं कहा। 10वीं आज्ञा 10वीं आज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा थी तो किसी का घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी का लालच करना और ना किसी वस्तु का लालच करना। हमरे के पवित्र बाइबल जो है लालच करे से हमरे के मना करेला। ये 10वीं आज्ञा के जो हमें पालन करा थी तो साबत के हमें ठीक ठीक पालन करा, साबत के हमें उल्लंघन नहीं करा का। लेकिन लालच के चलते हमें साबत दिन काम देगा, लालच के चलते परमेश्वर के भाग के विश्वास से हमरे नहीं लौटेगा। तो लालच ही क्या करेला हमरे के क्या कराते पाप करवाते कहला। से लेकिन हमरे के लालच से क्या करे के बचे के। आगे कहते हमरे के या लोगों का सोच विचार और स्वभाव से संबंध है कहला। ये 10 आज्ञा जो है 10वीं आज्ञा जो है
या लोगों का सोच विचार और स्वभाव से संबंध कहना, और मन से बुरा और भला चुना हो जाता है। जे मन से निकलेला वही चीज हमरे का करेला बाहर लानेला। हाँ, पहले कोनो चीज के दिखेला, मन में सोचेला, ओकर बाद में हमरे का करेला ओके देवेला, अब वही लेके हमरे का करेला। एक एग्जांपल तो एक उदाहरण देओ ना, वो समय ले हुई गेला कर और 5 मिनट राजा दाऊद की कहानी में बता तो के जब राजा दाऊद अपने के बरंडा में महल रहलक, बड़का घर रहलक, तो महल के ऊपर में बरंडा रहलक, उस महल में वो घूरत रहलक, तो उरिया के पत्नी जो है उसका दरबार में पानी लेके चले गेला। हाँ, तो देखला कि वो बहुत सुंदर है, और वो का सोचलक कि ये तो मोर दरबार की रानी हुई जरूरत रहला के उस तरह के वो मान में का करलक, सोचलक, और उसे सोच के वो काम भी करलक। हाँ, काम भी से, लेकिन जब हमरे मन लालच के ला करो के तो मन में लेविला, और उस चीज के हमरे का करे खुदिला पूरा करे खुदिला। हर एक मनुष्य के जीवन में इसी तरह से हो, मोर जीवन में भी तोहरे के जीवन में भी से, लेकिन 10वीं आज्ञा जो है वो रोके खो जाते, बचाए खो जाते हैं। अब इस तरह से राजा दाऊद जो है क्या करेला, उस पत्नी के नाम है बेतशेबा, उनका बूढ़ा के नाम रहे उरिया, उनके लड़ाई में भी दौड़ जाएगा और उनके सामने रहे कहेगा, और लड़ाई में वो मर गेला के कहल जाए, कारण ना कर सामने रहा से जेबर सामने रहे ना से मन आगे आवे ना, वो मन मुझ जाएगा। तो उसी तरह से कहल जाएगा, जब वो मुझ गेला तो उकर बाद में क्या करेला कि आदमी भेज देलक, और बेतशेबा के लाइन के आनल गेलक दरबार में, और तो राजा दाऊद के पत्नी कहला, प्यारे भाई बहन, लालच हमरे के जीवन के नाश कर दो, लालच ही हमरे के जीवन के पैरालाइज कर देवे, लालच हमरे के जीवन के का कर देवेला बिल्कुल परमेश्वर के राइट से हमरे के साला कर दी से, लेकिन हमरे के जब मसीह जीवन व्यतीत कराते लालच से हमरे के दूर रहे। कहा थे जगह, जबकि लोग सब बुराइयों का जड़ है, लोग जो है लालच है पूरा बुराई के कहेला जड़ ही के कहते। हाँ, कहा थी जगह किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है, कोनो भी वस्तु के लालच कभी हमरे के नहीं करेंगे। 10 आज्ञा हमरे के सिखाएला कि लालच करे से हमरे के दूर रहे। हाँ, लालच के चलते हमरे साबत उल्लंघन करे, लालच के चलते हमरे मन परमेश्वर के भाग के नहीं लगते रहे, लालच के चलते हमरे मन का करेला अशुद्ध भोजन करेला। हाँ, खैनी खेला, बीड़ी खेला, हरिया खेला, दारू खेला, तरह तरह के ड्रग्स के हमरे दवा का के चलते लालच के चलते से, लेकिन हमरे के पवित्र बाइबल जो है 10 आज्ञा जो है 10वीं आज्ञा जो है हमरे के जीवन के सुरक्षित रखे चाहेला, ताकि हमरे मन के जीवन जो है पवित्र रहे, और इस तरह से हमरे मन परमेश्वर के राज के लगे प्रतिदिन हमरे मन काबिल सका उनका नजदीकी हो सका, कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, तो हमरे के 10 आज्ञा के बारे में सीखले जे कि हमरे के जीवन के लगे बहुत ही खास के, बहुत ही महत्वपूर्ण के। आज हमरे के 10 आज्ञा जो हमरे के जीवन के लगे एक आधार है, हमरे के 10 आज्ञा के एक दोस्त के जैसे माया हमरे के रखे थे। हाँ, जिस तरह से हमरे अपने के पत्नी के प्यार करीला, उसी तरह से हमरे के 10 आज्ञा जो परमेश्वर के वचन है ऊपर से हमरे क्या करके एक अच्छा रिश्ता हमरे के रखे थे। जब हमरे मन 10 आज्ञा के साथ हमरे अपन रिश्ता के बनाए रखा, तो हमरे मन एक मसीह जीवन हमरे के कैसे रहे कहला बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, और हमरे मन यीशु मसीह के लगे हमें बताया, हमरे मन यीशु मसीह के लगे जी सकता है, कितना सुंदर जीवन हमरे को हुई से। लेकिन चला जब पूरा प्राकृतिक सारा भूमंडल कहला ईश्वर के व्यवस्था के नियम के पालन करते, आज भी हमरे मन परमेश्वर के व्यवस्था के नियम के क्या करे पालन करे, ताकि हमारे मन परमेश्वर के राइट के लगे बचा जाए। मैं यही कह के अंत करूँगा, परमेश्वर हमरे के इस सुंदर पवित्र वचन में हमरे के खास हाँ
तो पास को धन्यवाद देना देखिए हम क्या इसका जो विशेष पार्ट रहे से शिकाला और मैं आशा करूँ कि सब कुछ समझ रहा और मैं सबको काम में पार भर देंगे साहब तो मैं क्या चाहूँगा कि हम इधर मन मुटाव नहीं हो जाए हम एक दूसरे के दोस्त लगाएगा एक दूसरे के ही कहीं ना देखिए अच्छा नहीं है तो गलत काम करेगा